आज आपको आध्यात्मिक होना पड़ेगा, थोड़ा सा अंदर से जुड़ना पड़ेगा। हम सब तरफ कहाँ जुड़े हैं? बाहर जुड़े। तो हमें कह रहे हैं कि हमें आध्यात्मिक होना पड़ेगा, और आध्यात्मिक अगर हमें होना है तो उसके पहली जो ज़रूरत है वो आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा कि हम कहाँ हैं। तो सदगुरु यही कह रहे हैं कि आध्यात्मिक ताकि जो शुरुआत होती है, पहले खुद को पहचानो कि मैं कौन हूँ और मैं कहाँ हूँ। तो जीवन है, आप कहाँ हो, और वहीं से आपको शुरुआत करनी है, तभी आप आध्यात्मिक हो सकते हो। तो आध्यात्मिक बनने के लिए हम कहाँ हैं और कहाँ से हमें प्रवास की शुरुआत करनी है, वो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो यही है, हम कहाँ हैं ये पहले खुद पता चलाइए। अगर नहीं तो आपके जो भी आपको गुरु लगते हैं उनसे पूछिए मैं कहाँ हूँ और मैं शुरुआत कैसे करूँ। तो यही जीवन को आध्यात्मिक बनाने का सही तरीका है। दोस्तों, आज के मनुष्य का जो दुख है और जो भी पीड़ा है, उसका एकमात्र उपाय है, वो है आध्यात्मिक बनना। और आध्यात्मिक बने बगैर आज मनुष्य के पास कभी भी आनंद और सुख नहीं आ सकता, क्योंकि मनुष्य का जीवन इतना बद से बदतर होता जा रहा है कि मनुष्य एक शाश्वत जीवन से अशाश्वत जीवन, एक आभासी जीवन की तरफ जा रहा है। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना हावी हो रहा है कि मनुष्य को यह भी पता नहीं है कि मेरा असली जीवन क्या है। तो मुझे अगर असली जीवन का अनुभव करना है तो पहले मुझे इस आभास से बाहर आना पड़ेगा, इस कल्पनाओं से बाहर आना पड़ेगा। इस जो टेक्नोलॉजी जो हमने आजू बाजू में तैयार की है, उस टेक्नोलॉजी से हमें थोड़ा अंतर बनाना होगा। देखिए, आप किसी को सामने से देख रहे हैं और किसी का फोटो देख रहे हैं, इसमें कितना अंतर है? या आप किसी को सामने देख रहे हैं और या किसी को साथ आप वीडियो कॉन्फ्रेंस पे बात कर रहे हैं, वीडियो कॉल कर रहे हैं, इन दोनों में कितना अंतर है? कितना अंतर है? जमीन आसमान, असली और नकली, इतना अंतर है। जो लड़का आपको वीडियो कॉल पे गोरा दिख रहा है वो गोरा होगा ही, इसकी कोई गारंटी नहीं। तो फोटो में आप एडिटिंग करोगे तो असली चेहरा तो भूल ही जाओगे। वैसे सामने भी लोग मेकअप कर लेते हैं, वो बात अलग है, वो भी एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है। आपकी बुद्धिमत्ता कृत्रिम चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अप्राकृतिक तरीके से चीज़ों का निर्माण कर रहे हैं। जो अप्राकृतिक तरीके से हम जीवन को रच रहे हैं, इस वजह से हमारे जीवन की असलियत दूर जा रही है। कपड़ा कॉटन जैसा दिख रहा है लेकिन कॉटन का है नहीं। जूस असली स्मेल दे रहा है, असली टेस्ट दे रहा है, लेकिन असली है नहीं। फल सब्जियां असली दिख रही, बाहर से तो बहुत चमकदार दिख रही, लेकिन अंदर से कोई पोषण नहीं। बाहर से तो सोना दिख रहा है, अंदर से घिस के देखा तो बेंटेक्स निकला। तो ये जो धोखाधड़ी हो रही ना, इसका कारण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। और जीवन में उसको, मनुष्य ने उसको इतना ज़्यादा महत्व दिया है आज कि हर चीज़ यंत्र कर रही है, कृत्रिम तरीके से हो रहा है। हर चीज़ इस तरह हो रही है कि उसमें मनुष्य की कोई ज़रूरत नहीं है। कॉल पर कंप्यूटर जवाब दे रहे हैं, यंत्र कंप्यूटर चला रहे हैं, आपका रिपोर्ट कंप्यूटर बना रहे हैं। तो ये सब चीजें अगर कंप्यूटर ही कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हो? और वो कंप्यूटर आपने नहीं बनाया, किसी और ने बनाया। किसी और की बुद्धिमत्ता आपके जीवन में दखल दे रही है, तो आपकी बुद्धिमत्ता डल हो जाएगी, वो कोई काम की नहीं रहेगी। और वही हो रहा है। अमेरिका में लोगों को 2 और 2 पूछो तो कोई बता नहीं सकता। हाँ, आपको शायद बहुत मजाक लगेगा, लेकिन एक भद्दा सच है। ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पर आप किसी को पाड़ा पूछ लो, कोई बता दो। हाँ, 2435 में अगर 7345 मिला दिए तो कितना हो जाएगा? वो ऐसा सिर खुजलाएगा, नहीं बोलो तो रुको सर, मैं ज़रा। तो ये इतना आदमी क्या हो गया? परावलंबी हो गया। इसका कारण क्या है? टैलेंट वो नहीं है, उसके पास जो चीज़ें हैं ना, वो उसी की वजह से वो खुद को क्या समझता है?
बुद्धिमान समझता है। वो कपड़े ऐसे पहनता है कि मैं बहुत स्मार्ट लगूँ, वो चीज़ें ऐसे रखता है कि खुद स्मार्ट दिखूँ। तो इन सब चीज़ों के कारण आपने आज पास में जो साजो सामान उसने रचा है, उसके कारण उसे खुद को कुछ अच्छा होने का एहसास होता है, जो झूठा है। नकली जो बुद्धिमत्ता हो गई ना अपनी, वो नकली बुद्धिमत्ता की वजह से असली बुद्धिमत्ता डल हो गई। कोई संघर्ष नहीं करना पड़ता। अगर आपको संघर्ष नहीं करना पड़े शारीरिक तौर पर, बौद्धिक तौर पर, तो आपकी शरीर और बुद्धि क्या हो जाएगी? डल हो जाएगी। और वही आज हो रहा है। तो सदगुरु हमें वही बता रहे कि आज आपको आध्यात्मिक होना पड़ेगा, थोड़ा सा अंदर से जुड़ना पड़ेगा। हम सब तरफ कहाँ जुड़े हैं? बाहर जुड़े हैं। बाहर से आपको कोई गाना बजे तो आपके अंदर थिरक पैदा होती है। अंदर का आपका संगीत कब का बंद हो चुका। बाहर से आपको कोई उत्तेजना मिले तो आप एक्साइटेड हो जाते हो, नहीं तो हम ऐसे ही पड़े रहते हैं। हमारा जो जीवन है वो बाहर से प्रेरित हो रहा है। इसी वजह से हमें ये भी पता नहीं कि हम कहाँ हैं। अब शराबी को पूछो नशे में, कौन हो तुम? वो कहता है मैं कौन हूँ? कौन हूँ मैं? कौन हूँ मैं? वो आपको पूछता है मैं कौन हूँ? हाँ, तो आप कहाँ हो इसको वो पूछो तो उसका तो कोई अर्थ ही नहीं बचता। अगर खुद कौन है ये पता नहीं तो सामने मैं कहाँ हूँ ये होने का कोई एहसास ही नहीं। वैसे आज हो रहा है। आज लोगों को ये पता नहीं है कि मैं कहाँ हूँ। लोग बात करते हैं। सोशल मीडिया ने या इस पॉलिटिक्स ने लोगों को इतना इतना नीचे गिरा दिया है कि हम किससे बात कर रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं ये एहसास तक भूल गए। लोग कौन है आओ नहीं देखते, ताओ नहीं देखते और मुंह खोल देते हैं और कुछ भी बकते हैं। किसी को भी कोई आदर नहीं, कोई सम्मान नहीं, कोई एक जो शिष्टाचार, सत्सद विवेक बुद्धि कुछ भी नहीं। बेढंगे हो रहे लोग। आप अगर आपके सामने हाईवे पर जा रहे हैं और आपके सामने अगर मोटरसाइकिल वाला जा रहा है बीच में उसकी साइड छोड़कर और पीछे से आप कार का अगर हॉर्न बजाओ तो वो साइड में नहीं होता, वो पहले देखता है कौन है। मुझे बात बताइए, पीछे देखने की क्या जरूरत है? पहले तो तू गलती कर रहा है, जो फास्ट ट्रैक है उसके ऊपर तुम मोटरसाइकिल चला रहा है। तेरे लिए जो सर्विस रोड रखा है उससे तू नहीं चलना चाहिए। मोटरसाइकिल के लिए इसलिए कोई टैक्स नहीं है ना। मोटरसाइकिल को टोल टैक्स लगता है क्या? नहीं। लेकिन कौन मोटरसाइकिल वाला ये मानता है कि ये जो रोड बना है ये कार के लिए, बड़ी 4 व्हीलर्स के लिए बना है, वही इसका पे करते हैं। उन्होंने बनवाया है ये रोड, हमारे टैक्स से नहीं बना है। तो ये रोड पे जाने का पहला अधिकार किसका है? लोग झगड़ा करते हैं लोगों से। तो मतलब हमें अधिकारों का पता है, जिम्मेदारी का बिल्कुल नहीं है। तो हम कौन है और हम कहाँ हैं और क्या है और क्या कर रहे हैं ये सब भूल गए हम। हमारी चेतना पूरी तरह सो गई है। शराबी तो जाहिर है कि वो नशे में है, लेकिन आप कौन सी नशे में हैं? हम अज्ञान, अहंकार और आलस के नशे में हैं। हमें साइड में इसलिए नहीं चलना है क्योंकि वहां ध्यान देकर चलना पड़ता है। थोड़ा रास्ता रहता है, संकरा रास्ता रहता है और संकरे रास्ते से हमारा थोड़ा लाइन ना भटक जाए, इसलिए हम बीच में से चलते हैं। क्योंकि हम आलसी हो गए हैं और आलसी होने की वजह से पहले तो अज्ञान है कि ये रास्ता मेरे लिए है नहीं, फिर तो आलस पैदा हो गया है कि मैं ज़्यादा दिमाग क्यों खर्च करूं चलाने के लिए, और फिर उसमें अहंकार पैदा हो जाता है कि मुझे हॉर्न बजा रहा है। हाँ, जानबूझकर लोग बाजू भी नहीं हटते। फिर उसको अगर ओवरटेक करके उसकी तरफ देखो तो शर्म से नीचे सिर झुका लेता है। कैसे हो गए हम? तो इसलिए सदगुरु हमें कह रहे हैं कि हमें आध्यात्मिक होना पड़ेगा, और आध्यात्मिक अगर हमें होना है तो उसके पहली जो ज़रूरत है वो आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा कि हम कहाँ हैं। वहीं से शुरुआत कर सकते आप, उसके आगे से नहीं कर सकते। मैंने बोला ना आपको, लोग आते हैं यहाँ पे बीएससी एग्री की डिग्री लेके, सर 95 मिल गए, 90 मिल गए, लेकिन तेरे जो 95 है वो किसान को 95% रिजल्ट दे सकते हैं क्या? उसको बात तक करनी नहीं आती किसान से, उसको ये तक मालूम नहीं किसान की मुसीबत क्या है,
उसकी समस्या क्या है, उसका हल क्या है, उसके पास में कोई जानकारी नहीं, बस किताब के लाइनें रटता रहता है, उसके पास में कोई प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं। तो लोग भूल जाते हैं, वो अपनी ही दुनिया में खुश रहते हैं, कल्पनाओं में रहते हैं कि हम कौन हैं। तो सदगुरु यही कह रहे हैं कि आध्यात्मिकता की जो शुरुआत होती है, पहले खुद को पहचानो कि मैं कौन हूँ और मैं कहाँ हूँ, मेरी हैसियत क्या है, मेरी बुद्धि की क्षमता क्या है, मेरे शरीर का स्तर क्या है, और फिर शुरुआत करो। और ये शुरुआत करना, ये आध्यात्म की शुरुआत है। तो पहले कोई भी बोलता है सर मुझे ध्यान करना है, मुझे शाम को जब मैं सो जाता हूँ रात में तब मुझे नींद नहीं आती, खाना पचता नहीं है, मेरे जीवन में दर्द है, दुख है, कुछ थोड़ा सा रूटीन चेंज हो गया तो मेरा पूरा हेल्थ गड़बड़ हो जाता है। हर किसी की ये समस्या है, और इस समस्या से बाहर आना है तो आपको आध्यात्मिक बनना होगा, आपके साथ में जुड़ना होगा। लोग आज पूरे भटक गए बाहर, हर कोई बाहर खुशी ढूंढ रहा है, मोबाइल में देख रहा है, दोस्तों में देख रहा है, परिवार में देख रहा है, चीज़ों में देख रहा है, मौज में देख रहा है, लेकिन अंदर में कोई नहीं देख रहा। तो आपके अंदर झांको और आध्यात्मिक बनो और ढूंढो कि मैं कहाँ हूँ, मैं तो पूरा अज्ञानी हूँ, अरे मुझे कोई जानता ही नहीं। मैं अगर कोई बच्चा है वो कहे कि सर मैंने डिग्री तो ले ली है लेकिन वो कागज़ की है, लेकिन उस डिग्री का अभी वास्तविक जीवन में कितना इस्तेमाल होगा इसका मुझे कोई ज्ञान नहीं है, आप मुझे बताइए कि मैं क्या इसका और कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ, मैं तो अनपढ़ हूँ। ऐसा अगर कोई कहे तो वो असली शुरुआत है। लेकिन वो दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए अगर ऐसा ढोंग करके कहे तो वो और ख़तरनाक है, और वो किया जाता है। हम जब चाह करते हैं ना कि मैं इतने साल नौकरी कर रहा हूँ, मैं इतने साल से खेती कर रहा हूँ, मैं इतने साल से बिज़नेस कर रहा हूँ, तो मेरे को ऐसा ही एक रिज़ल्ट मिलना चाहिए, मुझे इतना ही पेमेंट मिलना चाहिए, मुझे इतनी ही आमदनी मिलनी चाहिए। ये जब हम चाह करते हैं ना तो पहले खुद को पूछना चाहिए सवाल, क्या मैं इसके लायक हूँ, क्या उसकी उतनी मेहनत मैं करता हूँ। जब मैं किसी और से मेरी तुलना करता हूँ तो क्या मैं उसके जितना योगदान देता हूँ, समर्पण करता हूँ। ये सवाल पहले हमें खुद को पूछना चाहिए। अगर ये सवाल नहीं पूछेंगे तो आप कभी भी जीवन में आपके साथ जुड़ नहीं सकते, और जब तक आप आध्यात्मिक नहीं बनोगे आपको आनंद का कोई पता नहीं चलेगा। आध्यात्मिक बनना मतलब जिम्मेदारी खुद के ऊपर लेना, और तभी आप जीवन में असली आनंद अनुभव कर सकते हैं और असली आनंद तक पहुंच सकते हैं। तो सदगुरु जो आज हमें जगा रहे तो हमें जगना चाहिए। जब हम जागेंगे नहीं तो पता नहीं चलता। आप अगर नागपुर से ट्रेन में बैठ गए और आपको आना है नासिक और ट्रेन जा रही बंबई, समय रात का है और नासिक में ट्रेन पहुंचेगी 2:30 बजे, तो सबसे बड़ी मुश्किल क्या है कि आपको 2:30 बजे जागने की कभी भी आदत नहीं है। आपने कभी खुद जागे नहीं। आपके पास में 2 ही ऑप्शन है, या तो कोई आपको उस वक्त जगाए, या दूसरा आप जागते रहे, सोए ना। तो लोग दूसरा ऑप्शन रखते हैं, जागते ही रहते, सोते नहीं है। और बहुत बार ऐसा होता है, सो जाते हैं तो निकल जाते हैं बम्बई, कोई कसारा पहुंच जाता है, कोई इगतपुरी पहुंच जाता है। तो दोस्तों ये जो जीवन है ना, इसमें हम कहाँ हैं। जब आप रात में जग जाते हैं ना, समझो 1 बजे जाग गया तो 1 बजे समझ में आता है 1 बज गया। और ट्रेन का कैसे रहता है आपको मालूम है, 2:30 बजे मतलब 2:30 बजे ही पहुंची गया, ऐसा कुछ नहीं है। वो 10 मिनट पहले 10 मिनट बाद में जा सकती है, आधा घंटा भी इधर उधर हो सकता है, 1-2 घंटा भी हो सकता है। तो जब जाग जाता है तो उसे पहले ये पता करना होता है कि कितना टाइम लगेगा। ये पूछने के लिए पहले ये पता करना होता है कि मैं अभी कहाँ हूँ। अगर आपको यहाँ से अगर कहीं जाना है या कहीं से भी कहीं जाना है तो पहले कहाँ जाना है ये बात नहीं पूछना पड़ता है। पहले आप जब टिकट निकालते हो किसी भी ट्रेन का, बस का, फ्लाइट का, तो पहले आपको क्या पूछा जाता है, कहाँ से कहाँ जाना है। आप बोलेंगे बम्बई जाना है तो आपको टिकट देंगे,
आप बोलेंगे चलो दिल्ली जाना है, तो आपको टिकट देंगे? वो क्या सवाल पूछेंगे? कहाँ से जाना है? अगर जीवन में छोटा सा प्रवास करना है तो वो भी पूछा जाता है कहाँ से जाना है, तो ये तो कितना बड़ा प्रवास है। तो जीवन है, आप कहाँ हो और वहीं से आपको शुरुआत करनी है, तभी आप आध्यात्मिक हो सकते हो। तो आध्यात्मिक बनने के लिए हम कहाँ हैं और कहाँ से हमें प्रवास की शुरुआत करनी है, वो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। आप झूठे बोल रहे हो, आप लोगों को ठग रहे हो, हाँ, आपने दो चेहरे ओढ़े हुए हैं और फिर आप नाम जप की याद कर रहे हो, तीर्थ यात्रा करने की सोच रहे हो, हाँ, थोड़ा दान धर्म करने की सोच रहे हो, तो ये कोई आध्यात्मिक गति नहीं है। हमेशा याद रखिए, आप असली में क्या हो ये पहले सोचो और ढूंढो और उस असलियत से शुरुआत करो, तभी आप कुछ कदम चल पाओगे। और यही आध्यात्मिकता की सबसे बड़ी रहस्यमय चीज़ है कि हम जहाँ हैं वहाँ से शुरुआत करने के लिए हम कहाँ हैं ये जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। तो जब हम ट्रेन से सफ़र करते हैं ना, तो अगर हमारे पास अगर मोबाइल नहीं चल रहा है तो हम दूसरे को पूछते हैं साहब हम कहाँ हैं, तो वैसे गुरु आपको बताता है आप कहाँ हो। ठीक है, तो यही है, हम कहाँ हैं ये पहले खुद पता चलाइए, अगर नहीं तो आपके जो भी आपको गुरु लगते हैं उनसे पूछिए मैं कहाँ हूँ और मैं शुरुआत कैसे करूँ। तो यही जीवन को आध्यात्मिक बनाने का सही तरीका है। धन्यवाद।